क्या आपको समास नहीं आता या आप समास पढ़ते हैं और भूल जाते हैं? तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे समास नहीं आता। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले हम समास के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसका संक्षेप? शब्दों का संक्षेप, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम संक्षेप में एक शब्द में लिखते हैं तो उसे समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजा का कुमार, इसे हम लोग एक शब्द में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राजकुमार। राजकुमार एक शब्द हो गया ना, तो यानी हमने तीन शब्द को मिला के क्या किया? एक शब्द में लिख दिया। इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। राजकुमार में क्या हुआ है? समास हुआ। ठीक, इसको हमने समास कर दिया, एक शब्द में लिख दिया। अगर हम इसको पदों को अलग करेंगे तो क्या होगा? राजा का कुमार। तो समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। विच्छेद देखिए संधि का होता है, संधि विच्छेद होता है, समास विग्रह होगा, विच्छेद नहीं होगा। ठीक, तो समास के पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले पद को हम लोग प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं। द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आपसे पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तब आपको 6 लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पे? पदों की प्रधानता के आधार पे समास कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास में। और द्वितीय पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। द्वितीय पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में। और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? दोनों पद, प्रथम भी और द्वितीय भी, किसमें प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में होते हैं। किसमें होंगे? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। और दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। किसमें? बहुव्रीहि समास में। अब आप कहेंगे कि द्विगु समास और कर्मधारय समास कहाँ गए? तो द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। यानी द्विगु समास और कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विग्रह कहा जाता है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन रूप, यानी किसके अनुसार? रूप के अनुसार। अनु क्या है? उपसर्ग है। देखिए अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द छिपा है। अव्यय छिपा है ना अव्ययी भाव समास में। तो अव्यय जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, आ और व्यय। आ जो है आपका ये क्या है? उपसर्ग। तो प्रथम पद उपसर्ग कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? प्रथम पद उपसर्ग। अव्ययी भाव समास होगा प्रथम पद उपसर्ग। तो आप किस पे टिक करेंगे? सेकेंड ऑप्शन पे। अब मान लीजिए कि आपके मन में कंफ्यूजन हो, डाउट हो कि क्या सच में मेरा उत्तर सही है या नहीं, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, तो आप क्या करिए? बाकी ऑप्शन को काट दीजिए। तत्पुरुष समास में
क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। तो क्या इसमें कारक चिन्ह निकल रहा, अनुरूप के रूप के अनुसार, कारक चिन्ह तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा आपका, तो कट कर दीजिए। फिर है कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, या उपमेय या उपमान का संबंध पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे उपमेय और उपमान है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी उसका अर्थ प्रधान होता है। तो क्या यहाँ पे कोई भी अर्थ निकल रहा है, रूप के अनुसार अर्थात तो नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सेकेंड। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, यथा संभव, यथा समय, यानी यथा क्या है आपका उपसर्ग, तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में। अमरण में कौन सा समास है, बताइए जल्दी से आप लोग। अमरण किससे मिलके बना है, आधन मरण, आ क्या है आपका उपसर्ग, तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें है, आ, अव्ययी भाव समास में ना, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उससे कौन सा समास कहते हैं, प्रथम पद प्रधान कौन से समास में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर। धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे, देखिए योजक चिन्ह लगा है। अब योजक चिन्ह देख के कुछ छात्र इसमें द्वंद्व समास लगा देंगे, बट द्वंद्व समास तो आपके ऑप्शन में भी नहीं है, तब अब आप क्या लगाएंगे। देखिए योजक चिन्ह तो दिया है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्या ये दोनों शब्द जो है ये एक दूसरे के विलोम है या नहीं। धीरे धीरे विलोम तो नहीं है, एक ही शब्द रिपीट हुआ है, तो जब एक ही शब्द रिपीट होगा, एक ही शब्द रिपीट होगा तो कौन सा समास हो जाएगा, एक ही शब्द आपका जब रिपीट होगा तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तीसरा। धीरे धीरे, रात रात, दिन दिन, सरासर, सरासर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो जब एक ही शब्द रिपीट होगा आपका तो अव्ययी भाव समास होगा। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, तत्पुरुष समास से कौन सा पद संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो ये भी गलत। क्यों गलत, देखिए द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची। कैसे हम इसको याद रखेंगे, देखिए द्वि मीन्स क्या होता है, दो, द्वि मीन्स दो, यानी प्रथम पद संख्यावाची किसमें होगा, द्विगु समास में होगा। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी द्वितीय पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं ना, तो द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, तो ऑप्शन 4 भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। सेना नायक में समास है। सेना नायक यानी किसका नायक, सेना का नायक, सेना का नायक। क्या किया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, किसमें, नायक और सेना के बीच का क्या है आपका कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह किस समास में आता है, तत्पुरुष समास में। कारक चिन्ह अगर बीच में आ जाए आपका
समास विग्रह करने पे, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थार्थ आ जाए, यानी उसका अर्थ निकले। जैसे दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। चतुरानन, चर है आनन जिसके, अर्थात भगवान ब्रह्मा। तो वहां पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास, जहां पे विशेषता बताई जा रही हो, विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाए। जैसे नील गाय, नीली गाय। गाय क्या है? विशेष है, और विशेषण क्या है? नीला। तो जहां पे विशेषण विशेष का संबंध या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, द्वि मीन्स क्या होता है? दो, यानी प्रथम पद संख्यावाची। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, से क्या है आपका? कारक चिन्ह आ गया ना, तो कारक चिन्ह आ गया तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। योगदान में कौन सा समास है? योगदान यानी योग के लिए दान, के लिए क्या है? कारक चिन्ह है, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, दोनों पद क्या है आपके? अप्रधान है, कोई पद प्रधान नहीं है, उसका अर्थ प्रधान, बहुव्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास है? दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। अर्थात आ गया, यानी उसका अर्थ आ गया, तो क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। चक्र, प्राण, चंद्र, भाल, सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्र प्राण यानी चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। सुलोचना किसे कहते हैं? दुर्गा जी को। सुंदर नेत्र हैं जिसके, अर्थात दुर्गा जी। इसमें अर्थात आ रहा है, उसका अर्थ आ रहा है। तीसरा पद प्रधान, तो बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, नयन कैसे है? कमल के समान, यानी विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। अर्थात यानी उसके अर्थ जो है वो प्रधान है, तो अर्थ की प्रधानता, बहुव्रीहि समास। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह। लेकिन हम सिर्फ योजक चिन्ह देख के द्वंद्व समास नहीं लगाएंगे। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या दोनों पद जो है वो एक दूसरे के विलोम है कि नहीं। अगर बीच में योजक चिन्ह आए और दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो, यानी उल्टे हो, तो क्या होगा? द्वंद्व समास। विलोम शब्द हो तभी द्वंद्व समास होगा, अदरवाइज नहीं। एक ही शब्द रिपीट होगा तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी यानी कितने अध्याय हैं? 8 है। देखिए ऑप्शन में आपका द्विगु समास और बहुव्रीहि दोनों दिया है, तो हम देखेंगे क्या इसका अर्थात निकल रहा है या नहीं। अष्टाध्यायी 8 है अध्याय जिसका, कुछ नहीं निकल रहा है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 8 संख्यावाचक है ना, तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा कितने रंग है? 3 रंग है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास होगा। क्यों? प्रथम पद संख्यावाची। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी यानी कितनी वेड़ी है? 3 वेड़ी, तो कौन सा समास हो गया? प्रथम पद संख्यावाची। द्विगु समास, द्वि मीन्स 2, प्रथम पद संख्यावाची।
जय पराजय में कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह है और दोनों पद एक दूसरे की क्या है? विलोम है। तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। नील गाय में कौन सा समास है? गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय किस कलर की है? नीले कलर की है, नीला रंग का। तो नीला क्या है? विशेषण। गाय क्या है? विशेष। तो जहां पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जाए, कर्मधारय समास। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेष का संबंध है, कर्मधारय समास। कैसी बुद्धि है? धर्म वाली बुद्धि है। सज्जन, कैसे लोग? सज्जन यानी सत धन जन। लोग कैसे हैं? सज्जन लोग यानी अच्छे लोग। तो लोगों की क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेष का संबंध, कर्मधारय समास। चौमासा में कौन सा समास है? कितने मास? 4 मास। 4 मासों का समाहार। कौन सा समास? द्विगु समास यानी प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। भाई बहन में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से आप लोग। जितने भी लोग द्वंद्व समास कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। पंचवटी में कौन सा समास है? कितने वट है? 5। 5 वट। पंचवटी 5 वट। यहाँ पे सॉरी मैंने 4 लिख दिया, 5 वट। तो पंचवटी 5 वट, प्रथम पद संख्यावाची, द्विगु समास। लाभ हानि में कौन सा समास है? लाभ हानि बीच में योजक चिन्ह है और दोनों पद एक दूसरे के विलोम है, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अन्य जल में कौन सा समास है? बताइए आप लोग को आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? द्वंद्व समास। गिरिधर में कौन सा समास है? गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण, अर्थात आ गया यानी उसका अर्थ है आ गया। तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। भला बुरा में कौन सा समास है? भला बुरा एक दूसरे के विलोम है और बीच में क्या है? योजक चिन्ह। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। काली मिर्च में कौन सा समास है? फ्रेंड्स अब आप लोग बताइए कि क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं या नहीं। काली मिर्च, मिर्च की क्या हो रही है? विशेषता बताई जा रही है यानी यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको समास समझ में आया या नहीं। क्या अब आप समास से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी की तैयारी करने के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाती है, वो भी ट्रिक के माध्यम से।